गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। होपफुली आप लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी फिज़िक्स के साथ। तो आज हम एक नए टॉपिक में मिले हैं और आज का अपना टॉपिक है विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। यह टॉपिक हमारा पिछले वीडियो से संबंधित है, तो यदि आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसे अवश्य देखें, क्योंकि यह हमारा टॉपिक उसके आगे का ही हम मान सकते हैं कि एक भाग है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सब आज के नए टॉपिक के साथ। और आज हम लोग जो निकालने जा रहे हैं वो निकालेंगे हम ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ निकालेंगे हम लोग? प्रति एकांक आयतन में हम निकालेंगे ऊर्जा। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि हमने एक चालक लिया था और वह चालक हमारा आवेशित था। हम उसे चित्र को बना लेते हैं। हमारे पास एक आवेशित चालक था बच्चों, और जब यह आवेशित था तो हमने निकाला था इस पे बल और दाब। बल क्यों लग रहा था मैं आपको पुनः बता देती हूँ कि क्योंकि ये सारे धनात्मक है तो यह एक दूसरे से प्रतिकर्षित होंगे, यानी यह एक दूसरे से दूर जाएंगे। प्रतिकर्षण आपको ध्यान है एक प्रकार का बल ही है। तो हमने अपने पिछले टॉपिक में यह देखा कि ये जो बल लगता है वह बल होता है F बराबर इप्सिलन नॉट ई स्क्वायर बटा 2, या फिर आप इसे लिखते थे सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलन नॉट। ठीक है, जहां हमने लिया था E का मान सिग्मा बटा इप्सिलन नॉट, और हमको यहीं से प्राप्त हुआ था सिग्मा का मान E इप्सिलन नॉट। क्लियर? और हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई चालक होता है या कोई गोलीय कोश होता है तो इसकी सतह पर E का मान होता है सिग्मा बटा इप्सिलन नॉट, जबकि इसके अंदर हमारे E का मान होता है 0, जिसको हमने सिद्ध किया था एक अनुप्रयोग में जो गाउस प्रमेय द्वारा किया गया। तो विद्यार्थियों, इस टॉपिक को आप सीधा ना करें। मेरी आपको मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपने गाउस का वो अनुप्रयोग नहीं किया तो शुरुआत वहाँ से करें, बेस से करें। चालक के लिए कैसे E का मान ज्ञात होता है उसे करें, उसके पश्चात जो हमने बल निकाला उसे करें, फिर ही आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं कि आपके पास एक गोलीय कोश था बच्चों। ठीक है, और इस गोलीय कोश की जो त्रिज्या थी वो त्रिज्या हम ले लेते हैं R। क्लियर? हमने गोलीय कोश लिया, इसकी त्रिज्या यहाँ O से लेके इस बिंदु तक, बाहरी बिंदु तक हमने ली है R, और बाहरी पृष्ठ पर E का मान है सिग्मा बटा इप्सिलन नॉट, जबकि अंदर E का मान प्राप्त हुआ 0। और जो बल हमने ज्ञात किया था वह बल हमने निकाला था 1/2 इप्सिलन नॉट ई स्क्वायर, या फिर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलन नॉट, जहां सिग्मा हमारे पास क्या था? सिग्मा था आपके पास में आवेश का पृष्ठ घनत्व। क्लियर है? तो अब हम क्या देखते हैं कि चित्र हमारा क्या दर्शा रहा है। इसके एकांक क्षेत्रफल पर बाहर की ओर एक बल लग रहा है। ये जो बल लग रहा था वो बल कहाँ लग रहा है? बाहर की ओर। बाहर की ओर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे प्लस है, सजातीय है, तो ये सब एक दूर से क्या होंगे? दूर जाएंगे, एक दूसरे से दूर निकलेंगे, यानी कि क्या होगा? ये इस बल की दिशा होगी आपकी बाहर की ओर। तो हमने यह देखा था कि आपके एकांक क्षेत्रफल पर, ये हमारा बल कैसा था? एकांक क्षेत्रफल पर। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये जो F है यह एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल था। ठीक है, और जिसकी दिशा कहाँ थी? बाहर की ओर थी। ठीक,
अगर मैं आपसे यह पूछूं, ये अगर एकांक क्षेत्रफल पर बल F लगता है, ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ पर, यानी कि ये जो मेरा गोलीय कोश है, इस गोलीय कोश के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर कितना बल लगेगा? तो आप क्या बताएंगे? सोच के बताएं बच्चों। अगर ये बल, इतना बल एकांक क्षेत्रफल पर लग रहा है, तो इस गोलीय कोश के संपूर्ण, यानी कि पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बल कितना लगेगा? सोचो, कितना लगेगा लगने वाला बल? देखो, ये बात कुछ इस तरीके से है। अगर आप बाजार जाते हैं, एक टॉफी 2 रुपए में खरीदते हैं, है ना, और आपको कुछ 10 टॉफियां चाहिए, तो आपने कितनी टॉफियां चाहिए? 10। तो वो 10 कितने की आएगी? आप 10 को गुणा कर लेंगे एक टॉफी के मूल्य से। उसी भांति एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर इतना बल लग रहा है बच्चों। मैं कह सकती हूँ 1 मीटर स्क्वायर पर लगने वाला बल कितना है? इप्सिलन नॉट ई स्क्वायर बटा 2, या आप इसे ये भी कह सकते हैं। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर पर इतना बल लगता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर पर कितना बल लगेगा? तो हमारा उत्तर सिंपल होगा कि हम क्या करेंगे, एकांक जो आपका, जो एकांक क्षेत्रफल पर बल लग रहा है, इसको गुणा कर देंगे आप उस कोश के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर। क्लियर है? ये बल था सिग्मा स्क्वायर बटा 2 एप्सिलॉन नॉट एकांक क्षेत्रफल पर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर पर। अगर मैंने इसको इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से गुणा कर दिया, तो ये मुझे मिलेगा पूरा का पूरा बल। किस पे? इस पूरे कोश पर लगने वाला बल। ठीक, ये बल लग रहा है बाहर की ओर। तो हम क्या देखते हैं, इस बल के विरुद्ध, ये बल बाहर की ओर लग रहा था, तो इस बल के विरुद्ध गोले को अगर आपको dr दूरी से संपीड़ित कराना है, संपीड़ित का तात्पर्य है उसे स्क्वीज करना है, घटाना है उसका आपको आयतन, है ना, करने में लगा कार्य कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, कार्य क्या होता है बच्चों? बल इंटू विस्थापन। विस्थापित हम इसे कितना कर रहे हैं? dr से। तो कार्य कितना हो जाएगा? बल इंटू विस्थापन। ठीक है, तो बल क्या है? ये रहा, हमने ऊपर निकाला, तो F के स्थान पर ये मान रखेंगे हम लोग बच्चों। तो dw बराबर F का जो मान आपके पास आया है, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया बल। इसको किससे गुणा करेंगे अपन लोग? dr से। ठीक है, dw का क्या सूत्र था? dw का सूत्र था F इंटू dr। तो ये मेरे पास F का मान इंटू dr। अब बच्चों इसको देखो, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर है आपका क्षेत्रफल और dr है आपकी दूरी। यहाँ पर अगर आपको मैं चित्र में दिखाना चाहूं, तो ये जो हमने शेड कर दिया है ना, ये शेड, ये वाला इतना है आपके पास dr। या मैं आपको समझाऊं कि अंदर से यहाँ तक की ये दूरी है r माइनस dr। ये इसकी मोटाई कितनी है बच्चों? dr। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू दूरी dr। तो क्षेत्रफल इंटू दूरी क्या होता है? आयतन। तो इस प्रकार ये 4 पाई आर स्क्वायर यानी कि क्षेत्रफल इंटू दूरी, ये क्या हो जाएगा आपका? आयतन में कमी। संपीड़ित कर रहे हो तो आप क्या करोगे, ये इतना हो जाएगा आपका आयतन में कमी। क्लियर? तो हम यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू dr की जगह क्या रख देंगे? dv।
dv क्या है, आयतन में कमी। तो dw बराबर आपका आएगा सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलॉन नॉट dv। इस dv को नीचे लेकर आ जाइए तो आपको मिलेगा dw बाई dv बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। और यही है जो आपका, ये क्या है, कार्य प्रति एकांक आयतन, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ऊर्जा। और बच्चों, यह ऊर्जा आपकी हमेशा संचित ऊर्जा कहलाती है। और अपने दिमाग में रखिए, जो भी संचित ऊर्जा होती है वो हमेशा हमारी स्थितिज ऊर्जा ही होगी। तो इस हिसाब से ये जो है मेरे पास प्रति एकांक आयतन जो कार्य निकला है, ये क्या निकली, मेरी संचित ऊर्जा। और संचित ऊर्जा को ही हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो ये मुझे प्राप्त हुआ dw बटा dv बराबर सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। आप चाहें तो इसे E के रूप में भी लिख सकते हैं। हमने पहले भी कहा सिग्मा किसके बराबर है, E इंटू इप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा स्क्वायर की जगह E स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर रख दीजिए। तो हमको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट कट जाएगा तो आपको मिलेगा आधा इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, यदि हमारे पास निर्वात या वायु है ना, तो वहां पर हमको जो स्थितिज ऊर्जा या संचित ऊर्जा या प्रति एकांक आयतन में जो आपकी कार्य है वो आपको मिलता है 1/2 इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। बच्चों, यदि निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो जावे, है ना, ये तो निर्वात के लिए है, ये किसके लिए है बच्चों, निर्वात के लिए है। यदि माध्यम बदल जाता है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इप्सिलॉन नॉट की जगह इप्सिलॉन लिख देंगे। इप्सिलॉन नॉट क्या होता था हमारे पास, निर्वात की विद्युतशीलता, और इप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। तो यहाँ हमारा टॉपिक होता है खत्म। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मैं आपकी समस्या का समाधान भी कमेंट बॉक्स पे ही करूँगी। थैंक यू, हैव अ गुड डे।